तो कंट्रोल ऑन कर लिया हम लोगों ने, न्यू फाइल। तो इलस्ट्रेशन की तरफ आ जाते हैं। तो मैं आज वाली क्लास कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे। तो पेन टूल पे हम लोग काम करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ये पॉइंट बाहर ड्रैग हो जाएगा। पेन टूल सिंपली लाइन ड्रॉ करेगा। अगर आर्क लाइन लेनी होगी तो हम लोग कर्व लाइन ले सकते हैं, आर्क लाइन्स आपके पास आ जाएंगी। कहीं पर स्टॉप करना है, स्किप दबाएंगे, स्टॉप हो जाएगा। ऐड एंकर पॉइंट टूल लेना है, मज़ीद एंकर पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, लाइक दिस लाइक दिस। डिलीट एंकर पॉइंट करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट टूल है, यहाँ से एंकर पॉइंट की रिमूविंग कर सकते हो। और अगर स्मूथ के ऊपर काम करना है तो हमें बस कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल है जो हमें स्मूथ का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें समझा देती और कुछ इलस्ट्रेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। हमें इस तरह से कोई इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है। हम लिखते हैं कार्टून इलस्ट्रेशंस, राइट। बेसिक से स्टार्टअप लेते हैं। कुछ कर्व शेप्स मुझे रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि आ गया, कॉपी कर लिया, इलस्ट्रेटर पर लेके जाएंगे, पेस्ट कर लेते हैं, लॉक कर लिया कंट्रोल के साथ। जैसे बताया था हमेशा स्मूथनेस पे कंट्रोलिंग करनी है आपको। एक एंकर पॉइंट यहाँ ले लिया, सेकंड एंकर पॉइंट यहाँ लेते हैं। ड्यूरिंग दी वर्क हमें कोई फिल कलर नहीं रखना, जस्ट आउटलाइन कलर फॉर्म होना चाहिए एज़ पर नीड जो हमें चाहिए। आउटलाइन की थिकनेस हम बड़ी छोटी कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रोक का ड्रैग करोगे स्मूथ हो जाएगी। माउस लेंगे, ड्रॉ करते हैं, इसे स्ट्रेच करेंगे ना, खींचेंगे तो स्मूथ हो जाएगी। लाइन को ये चूज़ करोगे यहाँ से थिकनेस, ये नहीं आ रही प्रॉपर्टी। ओके, विंडो में जाओगे, कंट्रोल को एक्टिव कर लो, ये पहले नहीं आएगी। विंडो में जाओगे, आप कंट्रोल को एक्टिव करोगे तो नज़र आने लग जाएगी आगे। और हमें एक तरह से शेप स्मूथ करने की बाद में आ जाता है कि मैं दूसरी तरफ स्मूथ करनी है, तो वही आपने टूल दिया, उसकी स्मूथनेस कर सकते हैं। अभी एक तरफ से मैं मिल गया आपको, सेकंड टाइम से जहाँ से आपको करना चाहिए, ठीक है। ईजिली कंट्रोलिंग हो रही है हमारे पास। अगर ये शेप हमें क्रिएट करना है, कर्व वाली सेम सिस्टम है, 1 2, और इसी से हम लोग स्ट्रेच करेंगे, इसी से हम लोग खींचेंगे। हो रहा है नोटिस? हो रहा है नोटिस? फिर पेन टूल लिया, अगेन कनेक्टिविटी स्टार्ट, क्लिक करेंगे तो कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड अटैम्प्ट स्ट्रेट लेना है, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट सी शॉर्टकट इसका, स्ट्रेच किया बाहर की तरफ, फिर क्लिक किया, पहले वाला ख़राब हो जाएगा, उसको अपनी जगह पर रखा। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को प्रॉब्लम करता है, कॉम्प्लिकेशन करता है। इसको जितना खोलना चाहूँगा इतना खुल जाएगा। इवन मैं चाहता हूँ गैप कम है, आई वॉन्ट मोर, तो हम आराम से मैनेज कर सकते हैं एनी वेयर जहाँ से आपका दिल चाहे। समझ में आ रही बात? इसको और लंबा करना चाहते हैं अगर, ये तो नहीं, लेकिन अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो ये ईजिली आपके पास मैनेज हो जाएगा, जो खुलता जा रहा है। अगर मैं इसको और फैलाना चाहूँ तो कुछ यूँ कर सकते हैं, तो कुछ और फैल जाएगा। मतलब पेंडुलम का है शेप के ऊपर शेप आप बना सकते हैं। तो वापस वही वाले बात कनेक्टिविटी की, इसका स्मूथ कंट्रोल लिया। अगर हमें लगता है यहाँ से कम है, क्लिक किया, देखो ख़राब हो रहा है। ये वाली बात जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि समझ में आए, शेप ख़राब ना हो। पहले ये अपनी जगह रख दिया, दूसरे वाले की बिल्कुल फिक्र नहीं करी वो कैसे जा रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या है, कोई बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। और फिर पेन टूल कनेक्ट किया, फिर कनेक्ट किया, क्लिक किया, आइडिया हो रहा। सेल कलर में कन्वर्ट करना है, आउटलाइन में कन्वर्ट करना है, सब काम कर सकते हैं। ये आपका कलर के इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, कहा ये आउटलाइन में होना चाहिए, आउटलाइन में कर लिया। फिल कलर आपके पास रेडिश सा होना चाहिए,
अगर हम कोई कलर बनाना चाहते हैं तो आप स्वॉचेस पर जाओ, न्यू पे क्लिक करो, ये कलर बन जाएगा। आपने फिर से आई ड्रॉप कर लिया, अंदर रेड कलर कर दिया, आउटलाइन पे येलो कलर कर दिया, आउटलाइन की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ज़्यादा किया, ओके। डार्क तो नहीं किया, आउटलाइन को थिक किया है, ये थिन थिक थिन थिक। अभी राउंड जो आउटलाइन है वो आपको राउंड कॉर्नर्स पे रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम लोग आते हैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टी की तरफ कि हम स्ट्रोक के ऊपर इसको मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को समझा देता हूँ डिटेल में। एक लाइन ड्रॉ करी मैंने सिंपली, कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे, अब आपके पास ये इसका वेट आ रहा है, वहाँ से ना मिले यहाँ से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लाइन राउंड चाहिए, उसकी एज आपने कैप्स को एक्टिव कर लिया, लिखा हुआ है राउंड कैप्स, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे राउंड कैप्स को मैंने एक्टिव किया, एकदम से राउंडनेस आपको मिल गई। लेकिन आउट ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स, ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है इसको क्या कहते हैं? बाउंडिंग बॉक्स। तो ये बाहर आ जाएगी, थोड़ी सी बाउंडिंग बॉक्स से बाहर। तो अगर मुझे हार्ड लाइन ही चाहिए और बाउंडिंग बॉक्स से बाहर चाहिए तो हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्शन कैप। लेकिन अगर मुझे शेप के अंदर कोई राउंडनेस का काम करना है ऑब्जेक्ट में, कॉर्नर वाले में, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉर्नर राउंड। लेकिन ये जब ही काम करेगा जब कोई ऑब्जेक्ट होगा क्लोज, और वो भी कॉर्नर बेस्ड, नॉट इन सर्कुलरली फॉर्मेट। अगर मैं कोई सर्कल क्रिएट करता हूँ और हम चाहेंगे राउंड, तो ये राउंड तो पॉसिबल ही नहीं है। ये वहीं काम करेगा जहाँ पर कोई भी शेप कॉर्नर वाली होगी, लाइक दिस। कर रहा है आपका हार्ड, और इसमें मुझे कटा हुआ शेप चाहिए तो हम लोग बैवल कर सकते हैं, बैवल जॉइन क्रॉस ओवर। तो आपको ये चीज़ वहाँ मिल जाएगी राउंड, ठीक है, राउंड कैप्स जो आपको रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब एक और रिक्वायरमेंट कि आपका स्ट्रोक बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, तो उसके लिए अलाइन स्ट्रोक, ठीक है। अभी स्ट्रोक नोटिस करो, जो बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है वो सेंटर में, आउटलाइन इसके अंदर भी और बाहर भी। अंदर चलेगी अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड एंड अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। उससे एडवांटेज ये होगा कि अगर मैं इसका शेड क्रिएट करने जा रहा हूँ, नोटिस है ना, तो मैं आराम से इसको बाहर रखूँ और अपना शेड इंटरनली मैनेज कर सकता हूँ। कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल S, आउटलाइन ख़त्म कर दी, जो कॉपी पेस्ट किया उसकी, और फिल कलर अप्लाई कर लिया, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये राउंड लाइन मेरे पास सिर्फ यहाँ से स्टॉप हो जाए और वापस रिटर्न होकर स्मूथ बना। तो एक तो काम मेरे पास ये है कि मैंने इस लाइन को चूज़ किया, बॉटम वाले को डिलीट कर दिया, मैंने इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट किया ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने लाइन को चूज़ किया, डिलीट कर दिया, एक नीचे वाली लाइन डिलीट हो गई। अब है ना, कट होगी, डिलीट होगी, ऑल के साथ कॉपी ली, मिल गई 2 कॉपीज। अब आराम से मैं इसको ज्वाइनिंग कर सकता हूँ जहाँ जहाँ से मुझे करनी है, कॉर्नर पूरा मैच, कॉर्नर, क्लियर हुई बात? नहीं होगी तो दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। इन दोनों एंकर पॉइंट्स को चूज़ किया मैंने और कहा स्ट्रोक के पैनल को कम कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी हो। फिर ये एंकर पॉइंट पीछे वाले को लॉक कर दिया कंट्रोल 2 के साथ, इन दोनों एंकर पॉइंट को चूज़ किया, एवरेज बोथ ज्वाइन, मिल गया। सेम थिंग हियर, एवरेज बोथ। अभी आउटलाइन कलर था, इसको फिल कलर में कन्वर्ट किया, नोटिस हो रहा है, ये एंकर पॉइंट पिक किया, जहाँ भी रखना है वहाँ रखना है,
जहाँ भी रखना है वहाँ रखना है। तो डाइजेस्ट हुई बात? नहीं हुई? नहीं हुई? तो समझ में नहीं है? हाँ, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, कौन सी चीज़ कैसे रखनी है। कंट्रोल F10, पूरी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ स्ट्रोक की 50%। F10 कंट्रोल F10, ठीक है। इसकी और मजीद प्रॉपर्टी पे जब ये स्ट्रोक की पैनल आपके पास बाय डिफॉल्ट खुलेगी तो ये बड़ी लिमिटेड आएगी। तो ये छोटा सा जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक करोगे, एक्सटेंड हो जाएगी, खुल जाएगी। अभी नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने स्ट्रोक को चूज़ नहीं किया। जैसे मैंने चूज़ किया सब एक्टिवेट हो गया। यहाँ तक कोई बात जो समझ में ना आई हो? क्लियर? मैं सर साथ साथ समझाता अप्लाई करके दिखाता जा रहा हूँ कि क्या चीज़ हमें करनी है। अब हमारे कुछ डैश लाइन बनाने पर और डॉटेड लाइन बनाने पर क्लिक किया, ये डैशेज लाइन एक्टिव हो गई, इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी सारी एक्टिव हो गई। ओके, अभी क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट डैश दे रहा है, जितना भी इतना ही गैप देगा। अगर यहाँ मैंने लिखा हुआ 12 पीटी तो गैप भी कितना होगा? 12 पीटी। सारे प्रॉपर्टी में डिफ़ॉल्ट करते हैं ताकि समझ में नज़र आ रहा है डैश और गैप। क्योंकि नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। हम कहते हैं कि मेरे पास डैश होना चाहिए 20 पीटी का, तो गैप भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 20 पीटी। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि गैप कम हो या ज़्यादा हो तो मैं डिफ़ॉल्ट लिख दूंगा, टाइप कर दूंगा। ये मैंने 30 टाइप कर दिया तो अब गैप मुझे ज़्यादा मिल गया, वरना पहले नहीं लिखोगे तो जितना डैश होगा ऑटोमेटिकली इतना ही गैप आ गया। फिर हमने फिर से डैश स्टार्ट किया। हम 3 टाइम्स डिफरेंट डैशेस दे सकते हैं। दूसरा डैश मैंने 10 का अप्लाई किया और इसका गैप मैंने 20 का रख दिया। थर्ड गैप मैंने 5 का रखा डैश और इसका गैप मैंने 10 का रख दिया। बात समझ आ रही? तो हम 3 अलग अलग डैश और 3 अलग अलग गैप मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है कि मुझे कॉर्नर बनाना है। ये वाली बात कॉर्नर पर ही समझ में आएगी, वरना बाईपास हो जाएगी। मैंने लाइन को थोड़ा सा बड़ा किया, प्रॉपर्टी को डिफ़ॉल्ट किया, स्ट्रोक को थोड़ा कम किया। ये बात समझ में आ गई? पीछे वाले डिलीट कर दो, बट से चूज़ किया, वापस से आता हूँ डैश डॉटेड लाइन पर। और अब आपने सारे ख़त्म कर दिए, सिर्फ एक डैश और गैप को संभाल कर रख दिया बस। अब हमने चूज़ किया हुआ है प्रेशर कॉर्नर, ये लाजमी सब के कॉर्नर बनाएगा। नज़र आ रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि नहीं, एग्जैक्ट गैप को डैश को फॉलो करो, कॉर्नर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो छोड़ दो। एक एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, यूज़ करो ना करो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आ रहा है एरो अहेड एंड टेल। एरो हेड पर और टेल पर हम लोग किस तरह से बना सकते हैं? मैं लाइन ली, एरो ड्रॉ कर लिया, बना बनाया रेडीमेड एरो है, एरो बन गया आपके। अगर टैल भी बनानी है तो ड्रॉ कर लिया आपने, टैल था जो भी हम चूज़ करेंगे टैल में। अब जितनी लाइन बनी हुई होगी ऑटोमेटिकली इतना ही उसी के ऊपर एडजस्ट करेगा हेड और टैल। आपको इसका साइज़ कम करना है तो यहाँ लिखी हुई है स्केलिंग, मैंने कहा 30%, तो कह दिया 50%। दी हुई प्रॉपर्टी बनाने के लिए है तो पढ़ा रहा हूँ, जब भी मैंने कहा यूज़ करो तो ठीक है, नहीं करो तो प्रॉपर्टी कंप्लीट पढ़ाऊँगा। अब अगर अब मेरे पास लाइन है 2 इंच की, 5 इंच की, 3 इंच की, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो जनरेटर नहीं चला, फैन ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, फैन ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, बाहर वाला अंदर वाला ठीक है। और हम लोग यहाँ से एडजस्ट करते हैं कि हमें इसी गैप के अंदर ही यूटिलाइज करना है। जैसे हम कहते हैं 5 PT का
वेट है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग सॉरी जो है वो 2 इंच की लाइन है, 2 इंच की लाइन है और 2 इंच की लाइन के अंदर ही हम लोग इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपके पास ये मौजूद है अलाइनिंग, ठीक है। पहले तो ये स्वीपिंग है कि एरो को हेड को टैल पर लेकर आना है, टैल को हेड पर लेकर आना है, राइट। और उसके बाद है अलाइनिंग। हम कहना चाहते हैं कि 5 इंच की लाइन में, 2 इंच की लाइन में, 3 इंच की लाइन में एरो जो बन रहे हैं हेड और टैल पर वो अलग-अलग बने, मतलब उस जगह पर नहीं आए बल्कि मेरी बात बाहर निकल जाए। अब लाइन अपनी जगह पर प्रॉपर है, जो एरो बने वो बाहर निकल के बने। नजर आ रहा है? फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्लियर है बात? और नीचे आ रही कंप्लीट प्रॉपर्टी, जो मैंने आप लोगों को प्रोफाइल पहले पढ़ाई थी, एक दफ़ा फिर से पढ़ा देता हूँ। मैंने कल भी पिछली क्लास के अंदर भी इस चीज़ को रिपीट किया था। मैंने लाइन ड्रॉ करी। अब इस लाइन को मैं चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल के अंदर स्विच हो जाए। इस प्रोफाइल को हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी आ जाए लाइक दिस। लेकिन अब हम चाह रहे हैं जहाँ थिक है वहाँ थिन हो जाए, जहाँ पर थिन था वहाँ थिक हो जाए। तो हम स्वीपिंग कर सकते हैं लाइक दिस। आपके पास रिली स्वीपिंग हो सकती है। क्लियर? ये पूरी आपके पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आ जाएगी कंप्लीट। कंट्रोल F10। और अगर यहाँ से ना मिले विंडो, और विंडो में जाके आपके पास ये रहा स्ट्रोक, हम इसको कॉल कर सकते हैं कि आपके पास ये स्ट्रोक है हेड पर एंड टैल पर। अंडरस्टैंड है यहाँ तक? अब कुछ पेन टूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो पूछो।